बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि कल भी एक वीडियो डाली थी और अभी ये सोचा था कि इन लॉकडाउन्स में रोज़ आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर किया जाए, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम ये शेयर करेंगे कि हम पाकिस्तानियों की साइकोलॉजी किस तरीके की है और किन चीज़ों ने हमारी नफ्सियात को, साइकोलॉजी को शेप्ड आउट किया है, और उस वजह से क्यों हम लॉकडाउन में भी सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ पे इन्फोर्स कराई जा रही है उसके अंदर भी हम एक सोशल डिस्टेंसिंग का एलिमेंट मेंटेन नहीं कर पा रहे, हम घरों में नहीं रह पा रहे, हमें फिर भी बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है। तो ये एक साइकोलॉजी है हमारी, क्यों हमारे यहाँ बार बार फोर्स करने के बावजूद भी ये चीज़ नहीं हो रही। तो ये साइकोलॉजी आपको के 3-4 पॉइंट्स है साइकोलॉजी के हमारी, कोशिश करूँगा कि वो आपके साथ शेयर करूँ और आप चेक करें अपने आप को कि यार कहीं आप भी अपने दिमाग के विक्टिम तो नहीं बन गए, कहीं आप भी अपने दिमाग के विक्टिम तो नहीं बन गए हैं और आपका दिमाग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं तो वो कवर करिए। तो पहली चीज़ है क्या, लैक ऑफ करेक्टर बिल्डिंग। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमें करेक्टर बिल्डिंग नहीं सिखाई जाती, हमें खुद ये शऊर नहीं डाला जाता कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ये जो सेंस ऑफ राइटनेस एंड रॉन्गनेस है जो हमारे इंसान के अंदर डेवलप होना चाहिए, ये होता ही नहीं हमारे यहाँ। रादर देन हमें ये कहा जाता है कि यार ये सही है, ये गलत है, एज इट इज़ मान लो। इम्पैक्ट बेसिस पे कि जी आप उसका असर देख के ये खुद स्टडी करें कि यार ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान है, ये देख के नहीं कि दुनिया जा रही है तो सही होगा, दुनिया नहीं जा रही तो गलत होगा। फर्स्ट पॉइंट इज़ द करेक्टर बिल्डिंग। दूसरी चीज़ है सप्रेशन। हमारे यहाँ बचपन से लेके अब तक इतना सप्रेशन है कि बहुत सप्रेशन होता है कि यार ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप किसी को सप्रेस नहीं कर सकते, आप जितना फोर्स करेंगे ना वो उतना ही अगेंस्ट जाएगा। तो यही हो रहा है हमारे यहाँ भी कि जब हम जितना उसको फोर्स कर रहे हैं तो वो रिवर्स साइकोलॉजी जा रही है कि वो उतना ही अगेंस्ट जा रहे हैं। तो सप्रेशन हमारी बहुत हुई है बचपन से अब तक, ये करो, ये ना करो, वो करेंगे, पिटाई हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो कैन नॉट फोर्स आफ्टर अ सर्टेन एज। और तीसरी चीज़ थी कि हम ये इल्यूजन में रहते हैं कि जी किसी और को हो सकता है वायरस, हमें नहीं हो सकता। अगर किसी का इंतकाल भी होता है ना तो हम सोच रहे होते हैं कि जी हमने तो कभी मरना ही नहीं है, रादर देन कि उससे नसीहत ली जाए कि यार हमने भी मरना है, हम अपने अमाल सुधार लें। नहीं, वी आर लाइक कि जी हमने तो मरना ही नहीं है, प्लस जो कोई और मर सकता है हम नहीं मर सकते, किसी और को वायरस हो सकता है, हमें नहीं हो सकता। सो ये इल्यूजन भी अक्सर औकात हमारी साइकोलॉजी में बहुत पाया जाता है। और चौथी चीज़ कि यार हमारी डेवलपिंग सी कंट्री है और हम बहुत सारी मेजॉरिटी आवाम ऐसी जगहों पे रहती हैं कि जहाँ मतलब बहुत सारे लोग एक ही जगह पे रह रहे होते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का अपने अंदर ही एक मेंटेन करना एक डिफ़िकल्ट हो जाता है और सप्रेसिंग से एलिमेंट हो जाता है। तो उस पर भी कुछ टिप्स ये हैं कि यार मोबाइल आपके पास अब तो कोशिश करें कुछ अच्छा देख लें जी, कुछ दोस्तों से बात कर लें और कोशिश करें सेल्फ आइसोलेशन में रहें। और ये 3 से 4 साइकोलॉजीज़ मैंने आपके साथ शेयर की, जो हम 3 से 4 एलिमेंट शेयर किए जो हमारी साइकोलॉजी को फॉर्म कर रही है। और कोशिश करें कि यार अपने आप को एनालाइज करें, क्या आप भी कहीं इन 4-5 फैक्टर्स को के शिकार तो नहीं बन रहे, क्या आप भी इन्हीं चीज़ों की वजह से तो एक्ट नहीं कर रहे। अगर ये चीज़ है तो अंडरस्टैंड करें एंड ट्राई टू चेंज इट। और ये थी वीडियो, इंशाल्लाह और भी वीडियोस आएंगी। कोशिश ये है कि क्या डेली आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ बातचीत की जाए, कुछ शेयर किया जाए और इस मुश्किल वक्त को भी अच्छे से गुजारा जाए, क्योंकि वक्त का यही है कि ये गुजर जाता है। सो जी, दिस इज़ हमजा अली लाकर साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो।